हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल एस के 92 एट द रेस्ट स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। आज जो है हम बिहार सिविल कोड हिंदी का प्रैक्टिस सेट 11 करेंगे। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है कि लिंग की दृष्टि से दही शब्द है स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसक लिंग या उभयलिंगी। तो एक का हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पुल्लिंग। अगला प्रश्न है 2 नंबर की कौमुदी किसका पर्यायवाची है? धूप, चांदनी, वर्षा, कमल। तो 2 का हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा चांदनी। अगला प्रश्न है 3 नंबर तालम संविधान स्व ध मतलब तालम संविधान स्व और उसके बाद ह व्यंजन है उत्क्षिप्त, ऊष्म, स्पर्श, संयुक्त। तो 3 का हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ऊष्म। अगला प्रश्न है 4 नंबर अंगीठी का तत्सम शब्द है अग्निका, अनिष्टिका, अग्निष्ठिका या अग्निष्ठिकी। तो 4 का हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अग्निष्ठिका। अगला प्रश्न है 5। अगर आपको लग रहा है कि आपका भाई आपके लिए कुछ अच्छा कर रहा है तो हमारे YouTube चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर। 5 नंबर केला का तत्सम शब्द है केलका, कदली, कदलिका, कदलिक। तो 5 का हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कदली। अगला प्रश्न है 6 नंबर। 6 नंबर प्रश्न की शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। माता पिता की शुश्रूषा करनी चाहिए, तूफान आने का संदेह है, अनेक निपराध दंड के भागी हुए, इसके मात्र 2 कारण हो सकते हैं। तो 6 का हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा माता पिता की शुश्रूषा करनी चाहिए। अगला प्रश्न है 7 नंबर कि शायद में वाक्य संदेहवाचक, संकेतवाचक, इच्छार्थ, विधानवाचक। तो 7 का हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा संदेहवाचक। अगला प्रश्न है कि गंगा जल शब्द में समास का भेद बताइए। कर्मधारय, अभिभाव, द्वंद्व, तत्पुरुष। तो 8 का हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा तत्पुरुष। अगला प्रश्न है 9 नंबर कमल नयन में निम्न में से कौन सा समास है? द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास। तो 9 का हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कर्मधारय समास। अगला प्रश्न है 10 नंबर कि परमोदार्य के लिए सही संधि विच्छेद को चुनें। परम प्लस उदार्य, परम प्लस उदार, परमो प्लस उदार्य, परम प्लस उदार्य। तो 10 का हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा परम प्लस उदार्य। अगला प्रश्न है 11 नंबर ईंट का जवाब पत्थर से देना। मुहावरों का अर्थ निम्न विकल्पों में से कौन सा है? बराबर का प्रहरी होना, मुंह तोड़ जवाब देना, बराबर जवाब लड़ाना, उसके बाद बराबर का जवाब ना देना। तो 11 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मुंह तोड़ जवाब देना। अगला प्रश्न है 12 नंबर गुलर का पेट फूलना। मुहावरों का अर्थ है औकात से ज्यादा बात करना, औकात से कम बात करना, डिंग हाँकना, मोटा होना। तो 12 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा औकात से ज्यादा बात करना। अगला प्रश्न है 13 नंबर आषाढ़ का दिन किसकी रचना है? निर्मल वर्मा, नरेश मेहता, शंकर शेष, मोहन राकेश। तो 21 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मोहन राकेश। अगला प्रश्न है कि हमेशा एक वचन में इस्तेमाल होने वाला शब्द का चयन कीजिए। बोध, जीवन, वाल, वर्षा, जनता, हस्ताक्षर, जनता। तो 14 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा वर्षा, जनता। अगला प्रश्न है 15 नंबर कि जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी कौन सी है? गुंडा, ग्राम, ममता, पुरस्कार।
तो 15 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ग्राम। अगला प्रश्न है 16 नंबर, कथा सम्राट प्रेमचंद का वास्तविक नाम क्या था? जीवन राय, त्रिपत, धनपत राय, अमृत राय। तो 16 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा धनपत राय। अगला प्रश्न है 17 नंबर कि कृष्ण शब्द का स्त्रीलिंग शब्द पहचानिए। कृषा, कृष, कृष्ण, कृष्णा। तो 17 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कृष्णा। अगला प्रश्न है 18 नंबर, तरंग शब्द का सही समानार्थी चयन करें। तुरंग, अटवी, केकी, उर्मी। तो 18 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उर्मी। अगला प्रश्न 19 नंबर, असाधारण वृद्धि वाले के लिए एक शब्द होगा। असाधारण, मेघा, मेघावी, मंद, मेघा। तो 19 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मेघावी। अगला प्रश्न 20 नंबर, उज्ज्वल का विलोम शब्द चयन करें। धूमिल, अति उज्ज्वल, अनुदार, प्रोज्वल। तो 20 का हमारा सही आंसर उज्ज्वल का विलोम शब्द धूमिल होगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न 21 नंबर है कि गाल बजाना मुहावरों का अर्थ है। कम बोलना, लड़ाई करना, गुस्सा होना, बकवास करना। तो गाल बजाना मुहावरों का अर्थ होता है बकवास करना, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बकवास करना। अगला प्रश्न है 22 नंबर कि सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। ऋतु का सही स्पेलिंग क्या है? तो 22 का हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ऋतु। अगला प्रश्न है 23 नंबर, जलधर का पर्यायवाची शब्द है। दिनकर, अग्नि, बादल, अवनि। तो 23 का हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बादल। अगला प्रश्न है 24 नंबर कि तुरंग का पर्यायवाची शब्द है। घोड़ा, कुंजड़, हिरण, हाथी। तो 24 का हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा घोड़ा। अगला प्रश्न है 25 नंबर, जैसा उचित हो वैसा के लिए एक शब्द होगा। यथोचित, कदाचित, किंचित, अनुचित। तो 25 का हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यथोचित। अगला प्रश्न है 26 नंबर कि 26 से 30 निम्नलिखित गद्यांशों के रिक्त स्थानों की पूर्ति गद्यांश के नीचे दिए गए प्रश्नों के अनुसार कीजिए। गद्यांश है कि भारतीय डैश जड़ एवं रूढ़िग्रस्त नहीं है, वह जीवंत है, बुद्धिपरक है, वह वसुदेव कुटुंबकम के आदर्श में पूरा विश्वास करती है और पूरे डैश को एक ही परिवार के रूप में मानती है। उसे हम मानवता के मंदिर की अखंड ज्योति कह सकते हैं। भारतीय संस्कृति की विशेषताएं इस प्रकार है कि अंत में अनंत की ओर जाना, डैश से प्रकाश की ओर जाना, भेद से अभेद की ओर जाना, कीचड़ से डैश की ओर जाना, विरोध के विवेक की ओर जाना और अवस्था से डैश की ओर जाना। अगला प्रश्न है 26 नंबर, गद्यांश में सांकेतिक रिक्त स्थान 1 के लिए उपयुक्त शब्द होगा। परिवार, भाषा, संस्कृति, समाज। तो 26 का हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा संस्कृति। अगला प्रश्न है 27 नंबर, गद्यांश में सांकेतिक रिक्त स्थान 2 के लिए उपयुक्त शब्द होगा। संसार, समाज, धर्म, देश। तो 27 का हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा संसार। अगला प्रश्न है 28 नंबर, गद्यांश में सांकेतिक रिक्त स्थान 3 के लिए उपयुक्त शब्द है। उजाले, समानता, अंधकार, आंधी। तो 28 का हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है अंधकार।
अगला प्रश्न 29 नंबर गद्यांश में सांकेतिक रिक्त स्थान पूर्ण के लिए उपयुक्त शब्द है। घर, कमल, मंदिर, पानी। तो 29 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कमल। अगला प्रश्न 30 नंबर गद्यांश में सांकेतिक रिक्त स्थान 5 के लिए उपयुक्त शब्द है। प्रकाश, व्यवस्था, उजाला, देश। तो 30 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, व्यवस्था। अगला प्रश्न है 31 से 35 निम्नलिखित अवतरण को ध्यानपूर्वक पढ़कर उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तरों में से सही उत्तर चुनिए। दिया गया है कि मानव जीवन का सर्वतोमुखी विकास ही शिक्षा का उद्देश्य है। मनुष्य के व्यक्तित्व में अनेक प्रकार की शक्तियां अंतर्निहित रहती है। शिक्षा इन्हीं शक्तियों का उद्घाटन करती है। मानवीय व्यक्तित्व को पूर्णता प्रदान करने का कार्य शिक्षा द्वारा ही संपन्न होता है। सृष्टि के आरंभ से लेकर आज तक मानव ने जो प्रगति की है उसका सर्वाधिक श्रेय मनुष्य की ज्ञान चेतना को ही दिया जा सकता है। मनुष्य में ज्ञान चेतना का उद्देश्य शिक्षा द्वारा ही होता है। बिना शिक्षा के मनुष्य का जीवन पशु तुल्य रहता है। शिक्षा से मनुष्य की मानसिक और बौद्धिक शक्तियों का विकास होता है। शिक्षा की अज्ञान रूपी अंधकार से ही मुक्ति दिलाकर ज्ञान का दिव्य आलोक प्रदान करती है। इसलिए भारतीय मनीषियों ने कहा है, यह विद्या या विमुक्तियां अर्थात विद्या वह है जो मनुष्य को अज्ञान के बंधन से मुक्त करती है। 31 नंबर प्रश्न है, शिक्षा मानवीय व्यक्तित्व को पूर्णता किस प्रकार प्रदान करती है। व्यक्तित्व में अंतर्निहित शक्तियों का उद्घाटन करके उसे संपन्न कर बनाकर उसे प्रसिद्ध बनाकर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 31 का हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि व्यक्तित्व में अंतर्निहित शक्तियों का उद्घाटन करके। अगला प्रश्न है 32 नंबर कि सर्वतोमुखी विकास का अर्थ है शारीरिक विकास, शारीरिक, मानसिक एवं आर्थिक विकास, राजनीतिक विकास, उपयुक्त सभी। तो 32 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, शारीरिक, मानसिक एवं आर्थिक विकास। अगला प्रश्न है अंतर्निहित का अर्थ है अंदर रखी हुई, अंतरात्मा, शिक्षित होना, छिपी हुई। तो 33 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, छिपी हुई। अगला प्रश्न 34 नंबर ज्ञान चेतना का अर्थ है ज्ञान का बढ़ना, ईश्वर की भक्ति करना, अज्ञान से मुक्ति, बुद्धि की शक्ति, चिंतनशीलता। तो 34 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बुद्धि की शक्ति, चिंतनशीलता। अगला प्रश्न हमारा जो कि आज का लास्ट प्रश्न है 35 नंबर दिव्य आलोक का अर्थ है ईश्वरीय शक्ति, ख्याति फैलना, अमर हो जाना, पवित्र प्रकाश अर्थात बौद्धिक जागृति। तो 35 का हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पवित्र प्रकाश अर्थात बौद्धिक जागृति। तो इसी तरह का हमारा वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।